कैसे दिन में 7 घंटे पढ़ सकते हो स्कूल जाते हैं के साथ साथ। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हम स्कूल जाते हैं, हम कैसे 7 घंटे पढ़ें। कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो कहते हैं सर हम कैसे दिन भर में 10 से 12 घंटे पढ़ें। मैं दोनों तरह के बच्चों को बताता हूँ। सबसे पहले वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कैसे पढ़ें। पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि स्कूल की अटेंडेंस आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 75 से 80%, कहीं 75% मिनिमम क्राइटेरिया, कहीं 80% होता है। बेटा हफ्ते में दिन होते हैं 7 डेज इन अ वीक। तो पहली मेरी आपसे बहुत स्ट्रांग रिक्वेस्ट है कि आपको मिनिमम अटेंडेंस कितनी मेंटेन करनी है। आपको बेटा मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करनी है 75 से 80% के आसपास, कई जगह 75, कई जगह 80 होती है। हफ्ते में बेटा आपके पास 7 डेज होते हैं, 7 डेज इन वीक। इसमें से बेटा एक संडे तो आपको मिलता ही है, तो 1 तो संडे आपके पास है ही। बेटा एक आपको ना हॉलीडे करनी पड़ेगी खुद की। ऐसे क्या हो गया, अब आपके पास 2 दिन हो गए नॉन अटेंडिंग वाले। अब आप कहोगे सर इससे परसेंटेज तो नहीं डाउन हो जाएगा अटेंडेंस का? नहीं बेटा, अभी भी आप हफ्ते में कितने दिन स्कूल जा रहे हो? 6 में से 5 दिन अभी भी आप स्कूल जा रहे हो। 5 आउट ऑफ 6 डेज अभी भी आप स्कूल जा रहे हो। तो बेटा अभी भी आपकी अटेंडेंस कितनी हो गई? 5 आउट ऑफ 6 कितना परसेंट हो गया? निकाल लो। 5 आउट ऑफ 6, 56 8 48, 20 कितना हो गया? 83% से ऊपर। अभी भी बेटा आपकी 83% अटेंडेंस है, तो आप एलिजिबल हो बेटा अभी भी सारी चीज़ों के लिए। 83% अटेंडेंस अभी भी आपकी बन रही है। तो आपको हफ्ते में बेटा प्लान करके एक दिन का तो छुट्टी मारना ही है, वो टाइम वेस्ट नहीं होने देना है। अब भाई जिसके स्कूल में वो चीज़ें हो रही है जो उसके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जाओ। जो बच्चे कहते हैं मेरे स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं उसके लिए, ऐसा ना हो स्कूल वाले सरकार ये वीडियो देख ले बोले कि अलग पांडे कह रहा है कि स्कूल छोड़ दो भाई, स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोचिंग संस्था का एग्जिस्टेंस ही गलत है। इट्स अ चैलेंज ऑन सोसाइटी। हमारे जैसे कोचिंग संस्था को नहीं होना चाहिए था। आइडियली स्कूल्स इतने अच्छे होने चाहिए। खैर एनीवेज, ये बहुत लंबा चर्चा होगा, इसको छोड़ते हैं। तो बेटा अगर आप स्कूल्स जा रहे हैं और आपका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, तो एक छुट्टी मारेंगे तो भी 83% बहुत हैवी अटेंडेंस है। कि ऑल्टरनेट वीक में, किसी वीक में 2 छुट्टी, किसी वीक में 1 छुट्टी भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से भी आपकी अटेंडेंस 75% मेंटेन रहेगी। मैं ये भी बताता हूँ, अगर आप एक वीक में 1 हॉलीडे लेते हो और नेक्स्ट वीक में आप 2 हॉलीडे लेते हो, अगर बेटा आप ये खेल खेल जाते हो, एक वीक में 1 हॉलीडे, नेक्स्ट वीक में 2 हॉलीडे, तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 2-2 वाले 4 हो गए और 1-1 वाले भी 2, तो कितनी टोटल कितनी हो गई? टोटल हॉलीडे इन मंथ, टोटल हॉलीडे इन मंथ बेटा कितना हो गया आपका? 1 और 2, 2 4 और 6 हो गया बेटा, 6 हॉलीडे। तो कहीं 6 कर लो, कहीं 5 कर लो, इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा बेटा आपको। थोड़ी सी मैथ्स करनी होगी कि कोशिश करो 5-6 हॉलीडे मार दें और परसेंटेज को मेंटेन रखें। जिस दिन बेटा आप स्कूल नहीं जाते हो ना, आपको एडेड कम से कम 4 आवर्स मिलते हैं, कम से कम 4 आवर्स। जिस दिन आप स्कूल नहीं गए ना, ये जो हॉलीडे हुआ, इस दिन भाई आप एडिशनल 4 घंटे पढ़ सकते हो मिनिमम, इससे ज़्यादा भी। एडिशनल 4 आवर्स, 5 आवर्स आपके पास मिनिमम होते हैं पढ़ाई करने के लिए। फिर भी पहले मैं बात करता हूं जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो कैसे चीज़ों को मैनेज करें। तो बेटा अगर स्कूल में देखूं तो किसी का स्कूल सुबह 7 से 2 बजे तक है, किसी का स्कूल 8 से 3 बजे तक है, वॉट एवर इट इज़। तो मैं मान लेता हूं कि 9 घंटे तो स्कूल में जाते हैं। कैसे 9 घंटे माने? 6 घंटे आपके स्कूल के हो गए, 1 घंटे आना, 1 घंटे जाना, 1 घंटे पहले उठना, सब जोड़ जाड़ के। तो मैं मान लेता हूं कि आप सुबह 6 AM उठे और 3 PM आप वापस घर लौटे, और ये सारा समय स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल जाना आना, सब में आपके 9 आवर चले गए। इसके बाद मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि कम से कम आप 7 आवर सोइए, 7 आवर आप सो गए। बेटा अभी भी रिमेनिंग कितना टाइम है आपके पास जीवन में? अभी भी रिमेनिंग कितना टाइम है आपके पास एक दिन में? मान लेते हैं 9 घंटे स्कूल में बीत गए, स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल जाना आना, स्कूल में पढ़ाई करना, 7 घंटे सो गए, 9 7 16। बेटा अभी भी आपके पास रिमेनिंग 8 आवर है। अब इस 8 घंटे में से बेटा आपको 7 घंटे टारगेट करना है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और ये कितने दिन करना है बेटा आपको? ये शेड्यूल आपको 5 डेज फॉलो करना है। 5 डेज। क्यों? क्योंकि एक तो संडे होगा, उस दिन एडवांटेज उठाएंगे, और एक अपन छुट्टी लेंगे, उस दिन एडवांटेज उठाएंगे। अब इन 5 डेज में आपको 8 आवर्स आपके पास बचे हैं और 7 घंटे पढ़ने हैं। तो भाई क्या करेंगे? 7 घंटे हम कैसे बनाएंगे? 2 + 2 + 2 + 1, हम ऐसे बनाएंगे अपने 7 घंटे। 2 2 2 और 1। अब बेटा यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये 1 बेटा आपका स्कूल आवर्स के अंदर होना चाहिए।
कैसे करेंगे भाई? स्कूल के अंदर बैठ गए, अपनी डीपीपी सॉल्व कर ली। अब आप बोलोगे सर स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो डीपीपी का प्रिंट लेके जाओ, डीपीपी क्वेश्चन नोट करके जाओ। स्कूल में 1 घंटे बैठ के आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, या नोट्स लेके गए, पिछली क्लास का रिवीजन कर लिया, लास्ट क्लास रिवीजन कर लिया। तो 1 घंटे तो आपके स्कूल में निकाल ले। कब निकालने होंगे बेटा? आप पीछे की सीट पे बैठ जाओ। अगर आपकी मतलब की पढ़ाई नहीं हो रही है क्लास में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बैठ के आप पिछली क्लास का रिवीजन स्कूल में आप खत्म कर। सर बहुत डिफिकल्ट चीजें बता रहे हो। तो बेटा कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? 1.5%, 1%। ये सिलेक्शन है बेटा बच्चों का। फाइनली जाके IIT ले लो या नीट ले लो, 1.5% से ज्यादा सिलेक्शन नहीं है बेटा। तो अगर 100 में से 1 या 2 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोसेस होगा वो बहुत केक वॉक तो होगा नहीं, बहुत आसान तो नहीं होगा। ये सारे नियम कानून जो फॉलो करे और लास्ट में उसका पेपर वाले दिन किस्मत भी ठीक हो, भगवान भी साथ दे, वो जाके बेटा सेलेक्ट होता है। तो ये तो है बेटा, ये तो सच्चाई है। पर आपके लिए कमाल की बात यह है कि ये सारे रूल्स डिकोड हो गए हैं, आपके पास फॉर्मूला है। कितने बच्चों के पास ये फॉर्मूला ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। तो बेटा 1 क्लास आपने यहाँ पे कर ली। इसके बाद मानता हूँ आप 3 बजे घर आए। भाई अपने अपने हिसाब से टाइम ले लेना, मैंने 9 घंटे लिया है, आपका हो सकता हो 3 की जगह 4 बजे हो या 2 बजे हो। 3 PM आए। अब बेटा आपको 6 आवर और पढ़ने हैं, 6 आवर आपको और पढ़ने हैं, और आपके पास बचे कितने हैं? 8 आवर। तो बेटा आपको इसको 3 में डिवाइड कर देना है। तो 3 में डिवाइड करते हैं। 3 PM से पहले ले लेता हूँ 6 PM, फिर 6 PM से 9 PM, फिर उसके बाद 9 PM से ले लेंगे 11 PM, क्योंकि 11 बजे अपन सो गए हैं और सुबह अपने को 6 बजे उठना है। 7 घंटे की नींद, देख रहे हो? तो मैंने इस 6 घंटे के लिए इसको 3 स्लॉट में डिवाइड किया अपने बचे हुए दिन को। अब 3 से 6 कितना समय है बेटा आपके पास? 3 आवर्स। पढ़ेंगे कितना हम? 2। तो 2 आवर आउट ऑफ 3 पढ़ लिया यहाँ पे। फिर 6 से 9 कितना समय है? 3 आवर्स। कितना पढ़ेंगे बेटा? फिर से 2 आवर आउट ऑफ 3, यहाँ पे भी पढ़ लिया। फिर 9 से 11 कितना समय है इस बार? 2। इस बार पूरा 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 2 आवर आउट ऑफ 2। अब मुझे पता है इन सब में आपको अपना खाना पीना सब मैनेज करना पड़ेगा। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो आपके शेड्यूल में सोशल मीडिया के लिए, दोस्ती यारी के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत जगह है। अगर बेटा आपके सपने छोटे हैं, अगर आपका एम छोटा है, अगर आपका एम बड़ा है, तो कोई जगह नहीं। इतना रिगरस शेड्यूल फॉलो करने के बाद 2, 2, 4, 2, 6 और एक साथ, तब जाके बेटा आप 7 आवर स्टडी कर पाओगे। और वो सोचो कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, नॉन अटेंडिंग है, वो तो बहुत खतरनाक पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लगता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, वो भी समय वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि बहुत से बच्चे नॉन अटेंडिंग है वैसे ज़्यादा। अगर आप 7 घंटे बेटा पढ़ ले जा रहे हो हफ्ते में 5 दिन, आप काफ़ी क्लोज हो अपने सिलेक्शन। इस अप्रोच से, राइट अप्रोच से अगर अपना आप टाइम डिवाइड कर रहे हो, आप काफ़ी क्लोज हो। तो ये उन दिनों की बात जिन दिन आप स्कूल जाओगे, हफ्ते में 5 दिन। बहुत से बच्चे एक भी दिन स्कूल नहीं जाते, नॉन अटेंडिंग स्कूल कर लेते हैं, ओपन स्कूलिंग चले जाते हैं, है ना। और कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसा मैनेज कर लेंगे, हफ्ते में 4 ही दिन स्कूल गए, 5 दिन गए। अब आते हैं जिस दिन आप स्कूल नहीं गए। भाई जिस दिन गए उस दिन ये शेड्यूल हम फॉलो करेंगे। अब जिस दिन आप स्कूल नहीं गए बेटा, उस दिन आपको 12 घंटे टारगेट करना है। स्टडी 12 आवर अ डे। ये कितने दिन हो सकता है? 2 डेज अ वीक। 2 डेज अ वीक बेटा आपको ये टारगेट करना है। अब जो बच्चे ओपन स्कूलिंग के हैं वो बेटा क्या करेंगे? वो तो हर दिन इसको टारगेट कर सकते हैं। उनको मैं बोलूंगा कि आप कोशिश करो 10 आवर में इसको लिमिट करें। 12 आवर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ये बच्चे क्योंकि पैनिक में है, मजबूरी में है, इनके पास समय कम है जो स्कूल जाते हैं, तो इनको टारगेट करना होगा 12 घंटे दिन भर में। ये भी बेटा बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इसमें भी सोने का समय निकालना है। तो स्लीप आपकी कितनी होगी? मैं कहता हूं अब 8 घंटे सो लो, क्योंकि पहले 5 दिन आप क्या बेचारे 7-7 घंटे सोए हो, थके भी हो, परेशान भी हो, तो नींद में 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लो, फायदा करेगा थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा सो। अभी भी बेटा आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना है? अभी भी टाइम रिमेनिंग कितना है? दिन में होते हैं आपके पास 24 घंटे, आप 8 घंटे सो लिए बेटा, अभी भी रिमेनिंग टाइम आपके पास 16 आवर बचा है। आपको बेटा कितना पढ़ना है? 12 आवर पढ़ना है। तो 12 आवर अपन कैसे बनेगा? 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 3 में डिवाइड कर ले, इजी हो जाएगा। तो 12 आवर को मैं डिवाइड कर देता हूँ कि मुझे 12 आवर पढ़ना है, मतलब 3 + 3 + 3 + 3, तो मेरे पास 4 स्लॉट होने चाहिए। तो 16 घंटे को 4 स्लॉट में डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं बेटा आप सुबह उठते हैं, यू वेक अप एट 8 AM। कोई बेटा हो सकता हो बच्चा 6 बजे उठे, कोई हो सकता हो 10 बजे उठे, अपने हिसाब से अपना बना लेना। 8 घंटे सो रहे हैं। ये जो बच्चा है रात को 12 बजे सोया है, सुबह 8 बजे उठ गया है।
अब इसके पास दिन भर में 16 घंटे हैं जिसमें 12 घंटे पढ़ाई करने हैं। तो अब मैं इस 16 घंटे को बेटा 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इस 16 घंटे को 4 स्लॉट्स में मैं डिवाइड करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। 8 बजे उठाए मान रहे हैं, तो एक हो गया 8 AM से इसका 12 PM पहला स्लॉट, दूसरा हो गया 12 PM से 4 PM का स्लॉट, तीसरा हो गया 4 PM से 8 PM का स्लॉट, और चौथा हो जाएगा बेटा 8 PM से रात वाला 12 AM का स्लॉट। ये स्लॉट्स हो गए सारे। अब ये 4-4 घंटे के स्लॉट हैं और आपको हर बार 3-3 घंटे पढ़ने हैं। यहाँ आपके पास 4 आवर्स हैं, आपको कितना पढ़ना है? 3 आवर आउट ऑफ 4। यहाँ भी बेटा सेम 3 आवर आउट ऑफ 4। इस तरह से करते करते आप 4 स्लॉट में 3-3 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो और इफेक्टिवली यहाँ से 12 घंटे निकाल सकते हो। देखो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं मान रहा हूँ, तो हो सकता हो 12 ना हो 10 घंटे हो जाए, फिर भी एडवांटेज है। पर हफ्ते में अगर 2 दिन भी आप ये कर ले गए तो आपके पास एडेड एडवांटेज हो गया बेटा। कितना मैंने बोला था? मिनिमम 4 से 5 घंटा। दिख रहा है आपको? 10 घंटे, 11 घंटे, एक दिन 10 पढ़ लिए, एक दिन 11 पढ़ लिए, तो 3-4 घंटे एक्स्ट्रा आप पढ़ पाए। तो ये तो बेटा आपको फॉलो करना होगा। जो लोग स्कूल नहीं जा रहे वो टारगेट करें नॉन अटेंडिंग के अंदर कि इस 12 आवर की जगह वो 10 आवर का टाइम ले लें। 10 आवर में क्या करना होगा बेटा? यहीं पे आपको 2-2 घंटे पढ़ने होंगे, 4-4 घंटे, ऐसे डिवाइड करना होगा।